जो कांग्रेस के लोग बहुत तेज किस्म के लोग हैं, वो बहकाने में बहुत माहिर है। उनके बहकाव में ना आते हुए आप किसानों के लिए हमने सारी की सारी फसल जितनी भी हमारे यहाँ बोई जाती है वो सारी की सारी हम MSP पे खरीद करने का काम करेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। भारत माता की बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज गांव सुलखणी में इस चुनावी सभा के अंदर यहाँ उपस्थित मेरे साथ में आए हरियाणा सरकार में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन भाई रणधीर धीरू जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर दिलवीर भारती जी, रिटायर्ड IG साहब, सतवीर वर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी, गांव के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय विकास रेलन जी, आदरणीय बलजीत सांगा जी, जिला उपाध्यक्ष जसवंत सांगा जी, गुलशन सरदाना जी, संजीव चोपड़ा जी, महेंद्र रेलन जी, सतीश मेहता जी, धीरज शर्मा जी, जाकिर हुसैन जी, योगेश वधवा जी, फूल कुमार चोपड़ा जी, भाई शमशेर पंगाड़ जी और यहाँ उपस्थित है गांव सुलखणी के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहाँ तक घरों में आवाज सुन रही मातृशक्ति माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं सहायकार साथियों, आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये टीम वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आई है। 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव आप जो वोट डालोगे ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने लगातार 10 सालों से है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करने का काम किया है और बिना भेदभाव के समान विकास करवाने का काम किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जहाँ युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि अगर युवा बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। नहीं तो पहले कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में नौकरी केवल और केवल पॉलिटिकल सिफारिश से या पैसे से मिलती थी और युवाओं के मन में एक बात आ गई थी कि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, नौकरी कैसे लगेगी, और बच्चा डिमोरलाइज हो जाता था। आज हमने युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया है कि अगर आप अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है तो अपने शिक्षा के दम पर अपना स्थान बना रहे हैं। चाहे कोई मजदूर का बच्चा है, चाहे किसान का है, जो चाहे दुकानदार का है, किसी का भी बच्चा हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के बिना भेदभाव के कार्य करने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से कार्य करने का काम किया है। आज जो कांग्रेस के समय में बुढ़ापा पेंशन उस टाइम पे 700 रुपये मिलती थी और केवल 1000 रुपये अनाउंस करके गए थे, वो आज बढ़ करके, हमने देने का काम हम नहीं किया था, वो आज बढ़ करके 3000 रुपये खाते में जो है सीधा आते हैं। और इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है कि जिसकी उम्र 60 साल की होते ही समाज कल्याण ऑफिस से फोन आता है कि अगर आपकी 60 साल की उम्र होगी आप साइन करें और उसका पेंशन शुरू हो जाती है। इसी तरीके से चाहे BPL कार्ड की बात हो, जहां पूरे देश के अंदर BPL कार्ड की आय 1,20,000 रुपये है, 1,20,000 या 1 लाख उससे कम जितकी भी आय होती है उनका BPL कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले इसलिए हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके उस आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया, जिससे आज हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरे ख्याल से गांव में सरपंच साहब बैठे हैं, 70% लोगों के तो BPL कार्ड बन गए होंगे।
क्योंकि आय सीमा हमने बढ़ा दी और उसका लाभ ये है कि वो तमाम सुविधाएं उन लोगों को मिलती है, चाहे वो हमने 1,80,000 करके और चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ कार्ड इश्यू करने का काम किया, जिससे आज परमात्मा ना करे अगर किसी के कोई हारी बीमारी हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी फ्री किया जाता है, सरकार की तरफ से किया जाता है, कोई पैसा उसको देना नहीं पड़ता। इसी तरीके से सिलेंडर की बात हो, आदरणीय नायब सैनी जी ने अभी पिछले दिनों घोषणा की कि जो बीपीएल परिवार है, जो लगभग 50 लाख परिवार है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा करने का काम किया है। और इसी तरीके से जो नायब सैनी जी को जो टाइम जो है वो केवल 2 महीने का मिला काम करने के लिए, उन 2 महीनों के अंदर भी इतनी घोषणाएं उन्होंने करने का काम किया है, जिसपे आज काम हो रहा है, जो अमल में लाई जा चुकी है। चाहे जैसे मैंने 500 रुपये सिलेंडर की बात कही, चाहे जो HKRN के बच्चे हैं जो पहले DC रेट पर लगते थे कांग्रेस के समय में, तो उनके साथ भी शोषण होता था, क्योंकि वो नगद पैसे मिलते थे, उनके 3-4 हज़ार रुपये बीच में रख करके 8-9 हज़ार रुपये उनको दिए जाते थे। आज सीधा HKRN का सीधा खाता खोलने का काम किया और अभी जो HKRN के अंदर है उनको भी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम सरकार ने किया है कि 58 साल तक उनको हटाया नहीं जाएगा, हर साल उनका वेतन के अंदर भी वृद्धि होगी। इस तरीके के कल्याणकारी फैसले करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। तो और आपसे विशेष तौर से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने कार्य किए हैं हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए हमने सारी की सारी फसल जितनी भी हमारे यहाँ बोई जाती है वो सारी की सारी हम MSP पे खरीद करने का काम करेंगे। ये केवल और केवल हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर ये लागू कहीं भी लागू नहीं है। इसलिए जिस तरीके से नायब सैनी जी ने विकास की गति को और बढ़ाने का काम किया है, वो गति और स्पीड पकड़े, इसके लिए आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें, ताकि एक बार फिर से नायब सैनी जी की सरकार प्रदेश के अंदर बन सके। अगर आप कमल का फूल वाला बटन दबाओगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर कहीं किसी के बहकावे में आ गए, जो कांग्रेस के लोग बहुत तेज किस्म के लोग हैं, वो बहकाने में बहुत माहिर है, उनके बहकावे में ना आते हुए आप अपने वोट का ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपको फिर जिस तरीके से पीछे जो नौकरियां सरेआम बिकती थी, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होता था, वो दोबारा ना हो जाए, इस बात के लिए हमें ध्यान रखते हुए सचेत रह करके अपना एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पर डालें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 5 तारीख को वोट डालें, 8 तारीख को गिनती होगी और उसके बाद में यहीं आपके गांव के चौपाल में बैठ करके आपसे समस्याएं पूछने का काम करेंगे, अधिकारियों को बुला करके उन समस्याओं को दूर करवाने का काम भी करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा।